आइए इस सेशन में हम CSS को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। CSS का मुख्य प्रयोग HTML एलिमेंट्स की पोजीशनिंग को सेट करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप किसी इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने किसी वेब पेज में, तो आप उसे कहाँ दिखाना चाहते हैं। क्या आप उसे लेफ्ट साइड टॉप पर दिखाना चाहते हैं, या लेफ्ट साइड सेंटर में, या राइट हैंड साइड की तरफ टॉप में दिखाना चाहते हैं। अर्थात आप CSS के द्वारा HTML एलिमेंट्स की पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं कि वो वेब पेज के कौन से हिस्से में दिखाए जा सकें। इसके अतिरिक्त हम HTML एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग को भी CSS से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कलर, साइज और डिस्प्ले को। उदाहरण के लिए आप किसी फॉन्ट के साइज को डिफाइन कर सकते हैं, आप किसी पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कस्टमाइज फॉन्ट साइज का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात आप अपने हिसाब से फॉन्ट साइज को सेट करके आसानी से HTML एलिमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक एग्जाम्पल के रूप में यदि माउस को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे होवर किया जाए, अर्थात जब आपका माउस किसी एलिमेंट के ऊपर जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए इमेज के ऊपर जाए, तो हो सकता है उसके बॉर्डर्स का कलर चेंज हो जाए, या इसी तरह से फॉर्म के किसी बटन पर आपका माउस जाने पर उसका कलर चेंज हो जाए। तो इन सभी सेटिंग्स को CSS के द्वारा आसानी से किया जा सकता है, परंतु इन सभी सेटिंग्स को स्टाइल टैग के द्वारा भी किया जा सकता है, जो HTML फाइल के साथ ही एम्बेड किया जाता है। तो हमें CSS की आवश्यकता क्यों है? CSS के द्वारा स्टाइल फॉर्मेटिंग को आसानी से दूसरी फाइल में प्लेस किया जा सकता है। इससे आप अपने HTML कोडिंग को रीडेबल बना सकते हैं, अर्थात आसानी से पूरी की पूरी HTML फाइल को समझा जा सकता है। यदि आप HTML फाइल के साथ ही CSS कोडिंग को भी रखते हैं, तो उसमें एक समस्या ये रहती है कि आपका जो HTML कोड है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देना शुरू हो जाता है। सबसे बेहतर ये रहता है कि आप अपनी CSS फाइल को HTML फाइल से अलग रखें, अर्थात आप आसानी से HTML फाइल को रीड कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को समझ सकते हैं, उसके एलिमेंट्स के सेटिंग्स आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से CSS फाइल अलग होने के क्योंकि CSS फाइल अलग होती है, तो CSS की कोडिंग को चेंज करना और समझना भी आसान रहता है। तो इस तरह से ना केवल आप स्टाइल और पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं, बल्कि फाइल की रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी बढ़िया कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप किसी वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप अपने किसी वेबसाइट के क्लाइंट को डिज़ाइन दिखाते हैं और उसको वो डिज़ाइन पसंद नहीं आता, तो आप केवल एक फाइल को चेंज करने से ही पूरा वेबसाइट का थीम चेंज कर सकते हैं और पूरा डिज़ाइन केवल कुछ ही सेकंड्स में चेंज किया जा सकता है उस फाइल को चेंज करने के साथ। तो इस प्रकार आप इन सभी फीचर्स के साथ कास्केडिंग स्टाइल शीट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका वेब पेजेस का न केवल पोजीशनिंग सेट हो जाता है, बल्कि डिस्प्ले कंटेंट्स को आसानी से प्लेस किया जा सकता है, साथ ही उसकी स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप केवल एक ही फाइल चेंज करने से पूरी की पूरी वेबसाइट का लुक बदल सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस प्रकार कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को प्रयोग करते हुए इन सभी फीचर्स को हम इनबिल्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ।